जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर एनालिसिस ऑफ सॉटूथ वेव। तो आज हम करेंगे फोरियर सॉटूथ वेव को फोरियर एनालिसिस की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब फोरियर थ्योरम की फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो, जैसे हमारे पास सॉटूथ वेव होती कैसे है, तो आपका ये है आपकी सॉटूथ वेव। और आपको ये तो पता ही है कि आपका जो फोरियर एनालिसिस है वो किन के लिए है, पीरियोडिक फंक्शन के लिए यूज होता है। तो देखो, इस पीरियड के बाद ये क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है ये वैल्यू, यहाँ से फिर से रिपीट हुई, फिर वही काम, फिर वही काम। तो सॉटूथ माने कि आरी के जो दांत टाइप के होते हैं उस टाइप की ये वेव है, ठीक है। तो देखो, इस वेव की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि हम इक्वेशन जो फंक्शन निकल के आएगा उसी फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा एक यहाँ पर वो करते हैं आपका कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका टर्म है, मतलब ये जो इसकी मैक्सिमम जो हाइट है इसको हमने ए लिखा। तो देखो, देखने पे लग रहा है कि जीरो, जब टाइम जीरो है, व्हेन टी इक्वल टू जीरो, देन आपको वाई की वैल्यू है वो कितनी है, वो ए है। और जो टाइम आपका t इक्वल टू टी है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है वेव का, जीरो, ठीक है ना। और इसके मिडिल पे कोई भी वैल्यू हो सकती है किसी भी टाइम पर। तो हम उस जनरल इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन अगर हमने निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका टाइम की वैल्यू t है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू y है, ठीक है ना। तो अब देखो, जो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, और एक ट्रायंगल आपका बना लेते हैं ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलियर ट्रायंगल है। अगर सिमिलियर ट्रायंगल होते हैं तो उनमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के सहायता से हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो, इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको पता है a है, और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये भी हमको पता है। ये इक्वेशन है यहाँ पर y dt, ये भी हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, देखो सिमिलरिटी की कंडीशन लगाएंगे। पहले इक्वेशन का नाम लिख देते हैं इस ट्रायंगल का, a B C D E, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल का नाम लिखा। तो ट्रायंगल A B एंड C एंड D E C, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सो D E C हो जाएगा आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो अब हम इसकी सिमिलरिटी की कंडीशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन निकली। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, सो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए है, तो हमने ए लिख दिया। अपॉन डी ई की वैल्यू कितनी है, देखो डी ई, तो डी की वैल्यू कितनी है, y है। देखो यहाँ पर लिखा था हमने कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, y है। इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, देखो पूरा टाइम पीरियड, तो t है आपकी। EC कितना है, देखो EC इतना है ना, तो पूरे t वाले में से अगर मैं इतना t, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t है, तो t माइनस टी करूँ तो कितना आंसर आएगा, यही आएगा। तो ये EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t माइनस टी हो जाएगी। कितना समझ में आया। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू को निकाल देंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इक्वल टू हो जाएगा आपका t माइनस टी इंटू ए बाई टी। इसको और मॉडिफाई करके लिखेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस टी बाई टी इंटू ए। तो ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, y। ये y की वैल्यू में चाहिए थी, हमें क्या निकल गया, y का फंक्शन फॉर्म निकल गया। अब हमको पता ही है कि आपका फोरियर सीरीज क्या होती है। तो फोरियर सीरीज क्या होती है, y इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस n ओमेगा टी प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन n ओमेगा टी। तो ये आपकी क्या होती है, फोरियर सीरीज होती है। तो इस फोरियर सीरीज में हम क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं ए नॉट ए एन एंड बी एन, इनकी वैल्यू निकाल करके रख देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका फोरियर एनालिसिस हो जाएगा आपका सॉटूथ वेव का। तो ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी वाई डी टी, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास आई गई है, तो ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी 0 टू टी, y की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस टी बाई टी इंटू ए, 1 माइनस टी बाई टी इंटू ए।
डी टी। ठीक हो गया। तो ए नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/t। देखो ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा एंड 1 का जो इंटीग्रेशन है कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा एंड टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और इसके नीचे का पहले से टी है और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से लेकर के टी तक का। सो ए नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाई टी और ये हो जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t और बाकी तो दोनों जीरो ही है तो जीरो। तो देखो t से एक t कैंसिल हुआ तो t माइनस टी बाई टू इक्वल टू कितना, t बाई टू। तो a नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका a बाई टी इंटू टी बाई टू। सो a से t कैंसिल, सो a नॉट की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना है आपका a बाई टू। तो फर्स्ट जो हमारा टास्क था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट निकालनी है आपकी an की वैल्यू। सो देखो an कैसे हम निकालेंगे। an इक्वल टू होता है आपका 2/t 0 to t y cos n ओमेगा t dt। ऐसा होता है आप किसकी वैल्यू, an की वैल्यू। सो अब आपको क्या करना है, केवल y की वैल्यू, y की जगह वैल्यू रख देनी है और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, an इक्वल टू हो जाएगा 2/t 0 to t इंटू वाई, वाई की जगह कितना, a 1 माइनस टी बाई टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। तो देखो ये भी बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा, अंदर बन जाएगा आपका कॉस एन ओमेगा टी 0 to t माइनस टी कॉस एन ओमेगा टी अपॉन टी डी टी, यहाँ भी डी टी, यहाँ भी डी टी, 0 to t। ये आपका क्या आ जाएगा, ए एन का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आपको बताइए ए एन इक्वल टू 2/t ए, ये हमने कल परसों भी कैलकुलेट किया था, इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। कॉस का एवरेज कितना होता है पूरे टाइम पीरियड में, 0 होता है। हमें इसको कैलकुलेट करना है तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 0 ही आएगा बट हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1/t आ जाएगा बाहर और यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सी थ्योरम, बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम करेंगे इसको। तो हम देखो आपको ये लॉजिक पता होगा, आई लेट हम यूज करते हैं। इस आई लेट से क्या होता है, आपका फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को हम ढूंढते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन होगा आपका, सेकंड फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन। तो देखो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका कितना, सेकंड फंक्शन। तो अब हम इसमें लगाते हैं आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम यूज करते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही उतरेगा और cos n ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, माइनस किया 0 to t, t का इंटीग्रेशन कितना, पहले t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड cos का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा dt। तो फिर से नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, ए एन इक्वल टू हो जाएगा 2/t इंटू ए माइनस 1/t t साइन n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा माइनस, देखो 1 तो 1 ही हो गया और n ओमेगा बाहर कॉन्स्टेंट आ गया, साइन n ओमेगा t का क्या हो जाएगा, cos n ओमेगा t हो जाएगा और cos n ओमेगा t दोनों का क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर भी हो जाएगा। अब लिखेंगे लिमिट 0 to t। तो ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -2a/t स्क्वायर। तो यहाँ पर t की वैल्यू रखी आपने तो t साइन n ओमेगा, ओमेगा की जगह 2π/t लिखा और t की जगह आपने t लिखा, माइनस इसके ऊपर n ओमेगा माइनस यहाँ पर हमने रखा n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस n 2π/t, t की जगह आपका t आ जाएगा, माइनस किया, देखो 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो माइनस n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -2a/t स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो तो साइन t से t गेटा और आपका 2n पाई क्या हो जाता है आपका, 2n पाई का मतलब होता है
साइन 2n पाई इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन में कितना हो जाएगा 0 बचेगा, केवल बचेगा इतना। t से t कटा और साइन 2n पाई, तो साइन 2n पाई में आपका मतलब जब भी आपका फंक्शन ऐसे आता है कॉस का फंक्शन, और जब उसमें 2 पाई की वैल्यू हम देखते हैं, सॉरी ये साइन का बना दिया हमने, अगर जब भी आपका कॉस का फंक्शन आता है तो आप देखो ये 2 पाई है, अगला आपका 4 पाई, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमेशा +1 आएगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी +1, और ये कितना है हमेशा -1 है सेकंड वाला, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो टोटल टर्म कितना 0, तो an की वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब फोरियर एनालिसिस ऑफ सॉथूथ वेव में भी आपका an की वैल्यू क्या आती है आपकी 0 आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे bn निकालना, bn निकालना भी इतना ईजी है। सिमिलरली अगर हम bn को कैलकुलेट करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, bn इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/t इंटीग्रेशन 0 to t y sin n ओमेगा t dt, ठीक है। तो bn इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/t 0 to t, ए y की वैल्यू कितनी है a1 माइनस t/t साइन ओमेगा t dt। तो इसको कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, देखो bn हो जाएगा आपका और 2/t और ये a कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं 0 to t साइन n ओमेगा t dt माइनस 0 to t t/t साइन n ओमेगा t dt। तो ये टर्म आपका हमने देखा ही था कि आपका एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी इन फुल टाइम पीरियड कितना होता है 0 होता है आपका, तो bn इक्वल टू बचा आपका केवल 2a/t, और यहाँ से आप t को कांस्टेंट ले लो बाहर विथ माइनस साइन, एंड बचा आपका इंटीग्रेशन 0 to t t साइन n ओमेगा t dt। तो इसमें इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम यूज करेंगे। सो bn इक्वल टू हो जाएगा -2a/t इंटू 1/t, और फर्स्ट फंक्शन को सिंपल उतारते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन cos n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा माइनस किया 0 to t, इसका डिफरेंशिएशन तो t का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका cos n ओमेगा t dt n ओमेगा, ठीक है। फिर से अगर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा, देखो -2a/t इंटू 1/t, एंड ये आपका बन जाएगा t cos n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, माइनस देखो फिर से cos का फंक्शन है और आपका 0 to t वाले फंक्शन में, तो इस टोटल का आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम इसी को करेंगे 0 to t, तो ये कितना हो जाएगा देखो आप -2a/t स्क्वायर, लिमिट रखेंगे तो ये t बन जाएगा cos n 2π/t इंटू आपका ये हो जाएगा t अपॉन n ओमेगा। तो ये टर्म आपको बताइए t से t कैंसिल हुआ, 2n पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका -2a/t स्क्वायर इंटू t इंटू n ओमेगा। तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, और n ओमेगा को भी अगर मैं खोल दूं तो कितना हो जाएगा, ये t पहले से था और n 2π/t, सो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा a अपॉन n पाई। इसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो गई कि आपका साइन का जो आप इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है नेगेटिव का साइन आता है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव का साइन आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया bn की वैल्यू, bn कितना आ जाएगा a अपॉन n पाई। सो अगर आप b1 निकालना चाहें तो a अपॉन पाई, b2 निकालना चाहें तो a अपॉन 2 पाई, सिमिलरली हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो फोरियर सीरीज फाइनल क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक a नॉट की वैल्यू थी a/2 प्लस an की वैल्यू सब 0 हो गई, और b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू आपको पता ही है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा a अपॉन पाई साइन ओमेगा t प्लस a अपॉन 2 पाई साइन 2 ओमेगा t, सिमिलरली a अपॉन 3 पाई साइन 3 ओमेगा t एंड सो ऑन। तो ये आपकी है फोरियर एनालिसिस ऑफ द सॉटूथ वेव। जय सिया राम टू ऑल।